वर्ल्ड कप 2023 का मैच नंबर 22 जो अब से चंद मिनट पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान चेन्नई के चिपुक स्टेडियम में खेला जा रहा था। और इस मैच से पहले मैंने प्रेडिक्शन की थी कि अगर पाकिस्तान ने यह मैच जीतना है तो फिर जनाब जो अफगानिस्तान के ओपनर्स हैं और खास तौर पर जो जनाब रहमानुल्लाह गुरबाज हैं उनको पाकिस्तान टीम को जल्दी आउट करना पड़ेगा, वरना पाकिस्तान के लिए जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकती हैं। और अल्टीमेटली अब जब के पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो मैच है वो खत्म हुआ है तो इस मैच के इख्तिताम पर कुछ नए रिकॉर्ड जो हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ बन चुके हैं। कप्तान बाबर आजम के जो मैच विनर्स थे वो आज बुरी तरह से नाकाम हुए हैं और इसके साथ ही पाकिस्तान टीम के अंदर जो लड़ाइयां चल रही हैं उनका भी अब जो पोल है वो खुल चुका है। मैंने 2 दफा ये खबर दी थी कि किस तरह से पाकिस्तान टीम के अंदर जो ग्रुप बंदियां हैं वो हो चुकी हैं, लेकिन कुछ जो हमारे क्रिकेट शायकीन है उन्होंने कहा कि नहीं 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 भाईजान, आप जो है वो चीजों को एग्जैजरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा कि भाईजान आप झूठ बोल रहे हैं। लेकिन अब जिस तरह से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ ये मैच खेला, वहां पर जो पाकिस्तान टीम की कमजोरियां थी अगर उनको बिगर पिक्चर के ऊपर देखा जाए तो फिर आपको पता चलेगा कि कप्तान बाबर आजम की क्यादत में जो खेलने वाली पाकिस्तान की टीम है वो यकजान नहीं है, वो यक जुबान नहीं है, बल्कि हर बंदा, हर जो सीनियर प्लेयर है वो अपनी मन मर्जियां करने की जो कोशिशें हैं वो कर रहा है। और उन्हीं मन मर्जियों की भीड़ जो है वो पाकिस्तान की क्रिकेट अब चाट चुकी है। आज अफगान जंगजुओं ने जनाब चेन्नई के जो टर्निंग ट्रैक था वहां पर गुरूर हाथ में मिला दिया है। और ना सिर्फ पाकिस्तान का गुरूर हाथ में मिलाया है बल्कि पाकिस्तान टीम की जो मैनेजमेंट है, कप्तानी को लेकर तो हम बात करते हैं हमेशा के जनाब कप्तान जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स जाकर थिंकिंग नहीं करते, लेकिन जो मैनेजमेंट के फैसले हैं और जो मैनेजमेंट जनाब वहां सत्तू पीकर सो रही है उसको भी बुरी तरह से एक्सपोज करके रख दिया है। सारी डिटेल्स वन बाय वन मैंने आपके साथ शेयर करनी है कि किस तरह से कौन कौन सा खिलाड़ी जो है वो आपस में लड़ रहा है, कप्तान बाबर आजम की क्या गलती है, टीम मैनेजमेंट की क्या गलती है। लेकिन उससे पहले जनाब जो 2 रिकॉर्ड टूटे हैं, एक तो यह है कि पाकिस्तान कंसेक्टिवली जनाब 13 दफा 275 से जो जायद रन का टारगेट है वो सेट करके कभी भी वर्ल्ड कप का जो मैच है वो नहीं हारा था। लेकिन आज अफगानिस्तान ने जनाब पाकिस्तान का गुरूर हाथ में मिलाया और अफगानी जो है उन्होंने 283 रन का जो टारगेट था वो 1 ओवर पहले जनाब चेस कर लिया और 283 की बजाय उन्होंने 287 रन जो हैं वो बनाकर रख दिए। इसके अलावा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन इस मैच से पहले 7 ओडीआई मैचेस जो थे वो खेले जा चुके थे और ये 7 के 7 ओडीआई मैचेस जो थे वो पाकिस्तान जीत चुका था। नब्ज ऑफ बैटल्स के अंदर गेम जाती थी पाकिस्तान और अफगानिस्तान की हमेशा से, लेकिन अल्टीमेटली पाकिस्तान जो था वो मैचेस जीत जाता था। लेकिन आज नब्ज ऑफ बैटल्स तक गेम गई ही नहीं और अफगानिस्तान ने जनाब ना सिर्फ पाकिस्तान को धोया है बल्कि घसीटा भी है साथ। और जिस तरह से आज जो अफगानी हैं, जो बल्लेबाज थे उनके, प्लस उनकी जो मैनेजमेंट की जनाब सोच थी उसको भी आज सलाम करना पड़ेगा। जनाब एक तो विनिंग स्ट्रीक जो है 7-0 की वो टूट गई। इसके अलावा वर्ल्ड कप 2019 में पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है वो पहली दफा वर्ल्ड कप जैसा जो मेगा इवेंट है उसमें एक दूसरे के आमने सामने आए थे और वो मैच पाकिस्तान ने नब्ज ऑफ बैटल्स पर जीत लिया था। आखिरी ओवर के अंदर इमाद वसीम ने चौका लगा दिया था और पाकिस्तान वो मैच जीत गया। लेकिन आज जनाब 2023 में अगेन पाकिस्तान और अफगानिस्तान आमने सामने आते हैं। सो वो जो 1-0 की स्ट्रीक थी वो 2-0 में कन्वर्ट होने की बजाय 1-1 पर अब एंड हो चुकी है। और अगर वर्ल्ड कप में जनाब मजीद पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है वो सेमीफाइनल में, ये फाइनल में एक दूसरे के आमने सामने नहीं आते तो फिर ये समझे कि 2023 में जो अफगानिस्तान की टीम है उन्होंने 2019 का जो बदला है वो सूद समेत पाकिस्तान से ले लिया है। अब आते हैं जनाब इस मैच के अंदर हुआ क्या। देखें, पाकिस्तान ने जब प्लेइंग 11 चूज की तो मैंने जो प्रेडिक्शन की थी मैंने कहा था कि आप शादाब को इन करें क्योंकि शादाब स्पिनर को अच्छा खेलता है, लेकिन अगर आपने एक तीसरा स्पिनर एड ऑन करना है तो फिर आपको एक पेसर जो है उसको बाहर बिठाना पड़ेगा और वो पाकिस्तान के लिए एक पॉजिटिव इंटेंट जो है वो हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान की प्लेइंग 11 को देखें और अफगानिस्तान की प्लेइंग 11 को देखें कि भाईजान जिस विकेट के ऊपर जो 90 से ज्यादा ओवर्स हैं वो खेले जा चुके थे
8 अक्टूबर को इंडिया और जनाब ऑस्ट्रेलिया के दरमियान उसी विकेट के ऊपर, उसी पिच के ऊपर पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच खेला जाता है। अफगानिस्तान अपना जो प्रीमियम फास्ट बॉलर है फजले हक फरूकी, उसको रेस्ट करवाता है, नवीन को इन करता है, और प्लस उनके पास एक ऑप्शन था उमर जई का कि उसको वो ऑलराउंडर के तौर पर और जनाब जो फास्ट बॉलर है उसके तौर पर इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन उन्होंने जनाब आज एक नए लड़के को जो नूर है उसको इंक्लूड किया, और नूर की जो घूमती हुई गेंदें थी, फिर उसने पाकिस्तान को ना सिर्फ चकरा कर रखा बल्कि पाकिस्तान के जो कप्तान बाबर आजम है उनके भी जो हाथ पांव थे वो और जनाब नूर ने बांध कर रख दिए थे। और बड़े मैच के अंदर, प्रेशर मैच के अंदर जो नूर है उन्होंने बताया और अफगानिस्तान की टीम ने बताया कि भाईजान सबसे पहले जो चीज आपने सेट करनी होती है ना वो टीम कॉम्बिनेशन है। इसके बाद जो दूसरी चीज है वो ये है कि जनाब अब तक जो वर्ल्ड कप के सारे मैचेस पाकिस्तान ने खेले हैं इसमें जो पाकिस्तान का सबसे वीक पॉइंट नजर आया है, फील्डिंग तो है ही है, वो तो एक एक्स्ट्रा चीज है, लेकिन बैटिंग और बॉलिंग में जो पाकिस्तान का सबसे वीक पॉइंट नजर आया है वो है पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप। और आप जनाब टॉस जीत कर एक ऐसा वेन्यू जहां पर ड्यू जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव रोल प्ले कर सकती है, वहां पर जनाब आप बैटिंग फर्स्ट कर लेते हैं। क्या आपको इतना इत्मीनान था कि जनाब जो आपके फास्ट बॉलर्स हैं वो आप जितने भी रन उनको बनाकर देंगे वो जनाब उनको डिफेंड कर लेंगे? आपके स्पिनर्स की जो गेंद है वो इस तरह से गिर ही नहीं रही, और फास्ट बॉलर्स में हारिस रऊफ पता नहीं ईगो के साथ बॉलिंग कर रहे हैं या उनके साथ क्या मसला है कि वो अपनी पेस को जनाब जो पहले वाले मैचेस हैं उनके लास्ट ओवर्स में जाकर वेरी करते हैं, लेकिन यहां पर वो जनाब स्टार्ट से ही जो पेस वेरिएशन है उसका इस्तेमाल ही नहीं करते। इसके अलावा फील्डिंग को ले लें तो जनाब जो टीम है वो यकजान नजर ही नहीं आ रही, टीम के अंदर एक दूसरे के साथ जो कोऑर्डिनेशन है वो नजर ही नहीं आ रही। और फिर वो जो खबर मैंने आपके सामने रखी थी कि शाहीन शाह अफरीदी के फड्डे चल रहे हैं, तो आज भी अगर आप चीजों को बिगर पिक्चर के ऊपर एनालाइज करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि यहां पर सेल्फिश क्रिकेट जो है वो खेली जा रही थी, और सेल्फिश क्रिकेट की जो नजर है वो पाकिस्तान का वर्ल्ड कप 2023 जीतने का जो ख्वाब है वो ऑलमोस्ट बढ़ चुका है। मैथमेटिकली चीजें जो है वो अभी पाकिस्तान के कंट्रोल में जरूर हैं, लेकिन वो मैथमेटिकल जो कैलकुलेशंस हैं वो पाकिस्तान को वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल में पहुंचाती हैं या नहीं, ये मैं आपके साथ अगली वीडियो में शेयर करूंगा। लेकिन राइट नो जो चीज सामने आई है कि अगर आप अफगानिस्तान से हार सकते हो तो फिर भाईजान आप चेन्नई में साउथ अफ्रीका को कैसे शिकस्त देंगे, आप बांग्लादेश को कैसे शिकस्त देंगे, आप जनाब न्यूजीलैंड से कैसे जीतेंगे, और फिर अल्टीमेटली आप 11 नवंबर को इंग्लैंड से कैसे जीतेंगे। तो चीजें जो हैं अगर उनको इस नजरिए से देखा जाए तो पाकिस्तान का जो वर्ल्ड कप 2023 है वो ऑलमोस्ट बढ़ चुका है। सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकली जो पाकिस्तान है वो अभी वर्ल्ड कप 2023 का जो सेमीफाइनलिस्ट की जनाब लिस्ट बनेगी उससे अभी आउट नहीं हुआ। इसके बाद जनाब देखें पाकिस्तान के प्लेयर्स के कारनामे। अब्दुल्ला शफीक 75 गेंदें खेलते हैं, 58 रन बनाते हैं, और इन 75 गेंदों में 5 चौके और 2 छक्के जो हैं वो अब्दुल्ला शफीक लगाते हैं। अब 5 चौके यानी कि 20, 2 छक्के 32, और 58 में से 32 रन जो थे वो अब्दुल्ला शफीक ने जनाब बाउंड्रीज की सूरत में बनाए, और सिर्फ 26 रन जो थे वो अब्दुल्ला शफीक के जनाब सिंगल और डबल के दौरान आए। तो 75 में से 7 गेंदें निकल गई, तो 68 गेंदों के ऊपर जो अब्दुल्ला शफीक है उन्होंने 26 रन स्कोर किए। तो भाईजान स्ट्राइक रोटेट करने का कौन बताएगा इनको? टीम मैनेजमेंट कहां पर सोई हुई है? टीम मैनेजमेंट की एक और गलती है वो मैं पॉइंट आउट करता हूं आपके सामने, चीजें आपको बताऊंगा। फिर बाबर आजम जनाब 92 गेंदें खेलते हैं, 74 रन बनाते हैं। ठीक है जनाब, आप सिर्फ 4 चौके और एक छक्का लगा सके थे, और नूर जो है वो बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, और उस वक्त चीजें आपने जनाब विकेट गंवाने की बजाय जो स्ट्राइक है वो रोटेट करने की जान आगे यहां पे आपके साथ ठीक है। फिर जनाब शादाब खान वो जब स्टार्ट पाते हैं स्पिनर्स लगे होते हैं तो कुछ नहीं कर पाते, लेकिन जैसे ही जनाब जो नवीन उल हक हैं वो आते हैं या उमर जई बॉलिंग के लिए आते हैं तो इनका बल्ला भी खुल जाता है, फिर इफ्तिखार का भी बल्ला खुल जाता है। फिर जनाब जो लास्ट ओवर है उसके अंदर पाकिस्तान ने सिर्फ 3 रन जो थे वो स्कोर किए थे। तो शाहीन से बैटर हिटर जो है वो उसामा मीर नहीं है, शाहीन से बैटर हिटर जो है वो हसन अली नहीं है। आप शाहीन को क्यों भेज रहे हैं? शाहीन की पावर हिटिंग का आपको इतना ही जनाब इत्मीनान है, कॉन्फिडेंस है, तो पहले मैचेस में उनको ऊपर प्रमोट करें। उनको जनाब चांस लेने के लिए आप भेज देते कि जाओ स्पिनर्स के खिलाफ जाओ और जाकर छक्के चौके मारने शुरू कर दो। ये आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होती है जो आपके अंदर मिसिंग है। आप आखिरी ओवर जहां पर आपको रन चाहिए वहां पर जनाब भेज रहे हो शाहीन को
कि जा भाई बल्ला घुमा, लगेगी तो ठीक है, नहीं लगेगी तो हवा को छू के आ जा। तो ये टीम मैनेजमेंट की गलती नहीं है तो किसकी गलती है? कप्तान बाबर आजम की गलती है। अच्छा, इसके बाद पाकिस्तान जनाब ऑस्ट्रेलिया से मैच खेलता 20 अक्टूबर को। स्टेडियम था बेंगलुरु का, जनाब चन्ना स्वामी स्टेडियम। वहां पर ड्यू फैक्टर पड़ना था। आपने एक फ्लैट पिच के ऊपर बैटिंग सेकंड करने का ऑप्शन रखा और आपने बॉलिंग फर्स्ट कर ली। अब यहां पर ड्यू फैक्टर था, टर्निंग पिच थी। आपने कहा कि जनाब हमारे बॉलर्स पे हमें कॉन्फिडेंस है। तो मैच विनर्स जो होते हैं ना, वो आपको जब टॉस जीत जाए तो आप उनके ऊपर रिलाय करते हैं। आप कहते हैं कि यार ये अफगानिस्तान को कम स्कोर के ऊपर पकड़ लेगा, लेकिन आपकी तो जनाब इस वक्त आपकी बत्ती गुल हो चुकी है। टीम मैनेजमेंट को समझ ही नहीं आ रही। वहां पे मिकी आर्थर साहब का चेहरा जो था वो आज देखने वाला था, और वकार यूनुस जो भिगो भिगो कर मार रहे थे ना, आज कमेंट्री पैनल के अंदर मैथ्यू एडन साहब बैठे हुए थे। मैथ्यू एडन और हमारी तरह लगे हुए थे कि नहीं यार चांस है, विकेट गिरेगी, चांस है। लेकिन वो कह रहे थे कि अभी आधे घंटे के अंदर तारीख जो है वो बदली जाएगी। जब 40 के करीब रन चाहिए थे तो तब वकार यूनुस ने कह दिया था कि भाईजान पाकिस्तान का कोई चांस नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान जितना गेम को डीप लेकर आ गया है ना, तो अब अफगानिस्तान को हराना जो है वो नामुमकिन हो चुका है। इसके बाद जनाब एक और चीज मैंने आपके साथ शेयर करनी थी, वो ये थी कि पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 है ये चुन कौन रहा है? जब कंडीशंस स्पिनर्स के लिए हूं, 90 प्लस रन जो हैं वो इसी 90 प्लस ओवर्स इसी पिच के ऊपर पहले करवाए जा चुके हूं, तो वहां पर आप 3 फास्ट बॉलर्स के लिए के साथ नहीं जाते। और जब आप टॉस जीत जाएं तो आपको यह भी पता होता है कि ड्यू पड़ेगी, तो आप क्या करते हैं, आप दूसरी टीम से जनाब जो बॉलिंग सेकंड है वो करवाने का ऑप्शन रखते हैं, ताकि आपके पास एक चांस हो। और पाकिस्तान ने जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच खेला था ना, तो वहां पर पाकिस्तान का चांस बन चुका था। लेकिन यहां पर जनाब पूरी की पूरी जो प्लानिंग है वो सिर्फ ये की गई थी कि कैसे पाकिस्तान ने जनाब आज का मैच हारना है। और अब ग्रुप बंदी की जो खबरें आई थी, मेरे सोर्सेज ने मुझे दी थी, मुझे उन पर 100% यकीन हो चुका है। पहले कहीं ना कहीं मुझे था कि कहीं मैनिपुलेशन ना चल रही हो, लेकिन अब मुझे लगता है कि जनाब पाकिस्तान टीम के अंदर जो झगड़े हैं वो बढ़ चुके हैं, ग्रुप बंदी हो चुकी है, और कप्तान बाबर आजम जो हैं वो भी तन तनहा हो चुके हैं, और उनके जो इर्द गिर्द कुछ लड़कियां वो तन तनहा है, जबकि एक पूरा ग्रुप जो है वो दूसरी साइड पर कप्तान बाबर आजम के मुखालिफ जाकर खड़ा हो चुका है। सो इस तरह से पाकिस्तान का जो वर्ल्ड कप 2023 जीतने का ख्वाब है वो मेरे नजदीक तो जनाब इस वक्त बढ़ चुका है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।